3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास जाएं, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं आए। इमरान रियाज को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं? जो लाहौर की दहशतगर्दी की अदालतें हैं, ये खासकर 9 मई से मुंसलिक जितने वाकयात हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हजारों लोग शिकायतें करते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं और हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयां हैं रोजमर्रा की, उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बदएतमादी में नजर आता है। कोई किसी किस्म का अवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों पे, खासकर दहशतगर्दी लाहौर, एंटी टेररिज्म लाहौर की जो कोर्ट्स हैं, इन पे किसी किस्म का कोई एक लिटिगेंट यहाँ पे नहीं है। इमरान को आज अदालत में पेश किया गया 5 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद, जहाँ पे अदालत में कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल आर्गूमेंट्स हुए। अदालत को एक एक पहलू पे जो है वो इत्मीनान कराया गया। बताया गया कि जिस मुकदमे में इमरान रियाज को गिरफ्तार किया, इसमें सिरे से किसी किस्म की कोई बुनियाद मौजूद ही न थी जिसको बुनियाद बना के अदालत में इमरान को गिरफ्तार करके पेश किया जाता। इसमें सुहरा बीबी केस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि किसी शख्स को महज नामजदगी की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जाता या जा सकता। तो अभी आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के यहाँ पे रेफरेंसेस कोर्ट की ये पूरी मिसल जो है उसका अदालत के सामने मुआयना किया गया। कोई एक गवाही, कोई एक ऐसा लफ्ज या कोई ऐसा मवाद जो है वो ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान को इस केस में गिरफ्तारी का जवाज बनाया जाता। बावजूद इसके हम समझते हैं कि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है, और वो हमें अदालतों के जो रूटीन अफेयर्स हैं और जो इस तरह के केसेस हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है। बदकिस्मती से जो है वो हम बार बार ये बतौर वकला हाईलाइट कर रहे हैं कि जो लाहौर की दहशतगर्दी की अदालतें हैं, ये खासकर 9 मई से मुंसलिक जितने वाकयात हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हज़ारों लोग शिकायतें करते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं और हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयां हैं रोजमर्रा की, उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बदएतमादी में नजर आता है। कोई किसी किस्म का अवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों पे, खासकर दहशतगर्दी लाहौर, एंटी टेररिज्म लाहौर की जो कोर्ट्स हैं, इन पे किसी किस्म का कोई एक लिटिगेंट यहाँ पे नहीं है जिसको ये किसी तरह भी पब्लिक कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे रह गया हो। इन हालात में अदालतों को अपने आप को इंडिपेंडेंटली पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए अपनी मौसर किस्म की ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंस को दिखाना होगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो यकीन करें ये हमारा जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पर रोज पड़ा जाता है इस तरह के केसेस में। जबकि आपने देखा कि इमरान को सुबह 9 बजे पेश किया गया, 3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास जाएं, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं आए। इमरान रियाज को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गायब हो जाए, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर गायब हो जाए, जहाँ पे जज साहिबान, 2 अदालती जज साहिबान है, दोनों के दोनों जो हैं वो अदालत में नजर ना आए? क्या अदालतें इस तरह चलती हैं? और बड़ी मुश्किल से जब वो सामने आ ही जाए तो किसी सूरत नजर नहीं आता कि कोई अदालती कार्रवाई में कोई किसी किस्म की शफाफियत रह गई। बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज खान को जुडिशल किया। अब हम उनकी बेल जो है वो दायर कर रहे हैं और यहाँ पे भी बेल जमानत दायर करते वक्त भी अदालत में अदालती अमला हीले बहाने जो हैं वो बेल के कागजात ही वसूल करने से जो सा हिचकिचा रहा है। और जज साहब जो हैं वो सुबह 1 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनका कहना यह था कि वो जेल ट्रायल में है, जबकि जेल ट्रायल जिनमें वो जा रहे थे इसका तो मैं खुद हिस्सा हूँ। तो हम यहाँ पे थे, मुल्जिमान के सारे वकील यहाँ पे थे और बाद अब फिर जज साहब जो हैं वो ट्रायल के लिए जो है वो गए हैं। अब हम जो इमरान रियाज खान के केस की फाइल है वो जमानत की, वो यहाँ से डायरी करवाने के बाद, जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो एक तू तकरार के बाद जो है वो अदालती अमले ने बड़ी मुश्किल से वसूल करने की हामी भरी है। उसके बाद वो फाइल लेके जा रहे हैं जिसमें फिर बेल एप्लीकेशन की फर्दर मार्किंग होगी, जिसके बाद नोटिस होने पर दलाल दिए जाए। जबरदस्त दलाइल दिए आपने और इमरान रियाज खान ने ये भी बोला कि आपने केस को उड़ा के रख दिया। फिर किस बुनियाद पर ये जो जुडिशियल किया गया वो किया? अदालती दबाव और रवैयों की बुनियाद पर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि अदालतें शफाफियत से आजादाना फैसले करने में नाकाम नजर आती हैं और अदालत के ऑर्डर जो है ना, अदालत खुद जो है वो सख्त नापसंदीदगी का इन अदालती ऑर्डर को हवा में उड़ाने में कोई इजहार करती है, ना अदालती इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जब इन हालात में तमाम का तमाम निज़ाम अदल जो है, इंसाफ का निज़ाम जब बिल्कुल ही
बाईपास हो जाए और कोलैप्स हो जाए, तो फिर यही वो वजूहात होती है कि किसी शख्स को इंसाफ जिस तरह होता हुआ या अदालतों को देते हुए नजर आना चाहिए, नजर नहीं आता। आज बड़े बड़े एंकर तशरीफ लाए थे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के इमरान रियाज पाकिस्तान के सबसे नुमाया सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी है। उसकी सहाफ़ी बरादरी ने यहाँ पे बड़े नुमाया जो है दर्जनों के लिहाज से और आम हालात में सैकड़ों के लिहाज से बड़े मुनफरद किस्म के चेहरे जो हैं वो यहाँ पे आए। सदीक जान साहब आए, अपना मंसूर अली खान साहब आए, अली मुमताज़ साहब आए, हमने देखा जुनेद सलीम साहब आए, बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो है वो एक पूरी कोर्ट रिपोर्टर्स की बटालियन जो है, मैं उसको दर्जनों में नहीं, बटालियन जो है वो एक सैकड़ों की तादाद में जो है डिजिटल जर्नलिज्म करने वाले प्लेटफॉर्म के जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी सहाफ़ती आज़ादी के लिए एक इजहार यकजहती इमरान से किया है। इमरान के बिहाफ पे हम सबका एक एक करके शुक्रिया अदा करते हैं कि सब ने जो है वो अपनी यकजहती का इजहार करके इमरान को यकीन दिलाया है कि सहाफ़ती आवाज़ें जो हैं उनको इस तरीके से ओछे हथकंडों से या दो नंबरियाँ करके दबाया नहीं जा सकता। ये बताइएगा कि अभी भी कुछ ताकतें जो हैं वो इमरान रियाज से नाराज हैं। आपको किसी किस्म को कोई शक नजर आता है कि कोई इमरान रियाज खान से किसी भी ताकत में हो, किसी भी इदारे से लोग हों या हुकूमत में हो, वो नाराज नहीं है? कब तक बेल में रोक गए? कोशिश यही है कि राइट अवे जो उनसे बेल फाइल की जाए, कल के लिए नोटिस करवाया जाए और केस की हेयरिंग जो है उसमें मजीद रोड़े अटकाने के लिए कभी तफ्तीशी अफसर ना गायब हो, कभी जज साहब छुट्टी पे ना जाएं और कभी जो है एक ही इस तरह के मुनफरिद केसों में प्रोसिक्यूटर गायब ना हो। इस फैसले के बाद भी कोई दलाइल नहीं दिए, फिर भी जो है वो उनकी बात मान ली गई। आपने तो कंप्रीहेंसिव दलाइल भी दिए, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की थी। तो देख लें फिर पाकिस्तान में जब बराह रास्त अदालतों में आप जैसे लोग मौजूद हों जिनके सामने नजर आए कि कोई प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कोई सी सवाल पे या किसी दलाइल पे मुतमईन नहीं किया, बावजूद जो है अगर निज़ाम इंसाफ ने इसी तरह चलना है तो फिर कानून का जनाजा जो है, कानून और इंसाफ का जनाजा जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका है।